Hello students, welcome back in my YouTube channel. Today I will discuss about operation on matrices. बच्चों, आज हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए ऑन मैट्रिसेस, इसमें हमें जानना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आइए बारी बारी से डिस्कस करते हैं मैट्रिसेस। इफ A इक्वल टू Aij एंड B इक्वल टू Bij आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर m by n, then the sum of the two matrices A and B is defined as C इक्वल टू Cij min। कहने का मतलब है A और B दो मैट्रिक्स है, दोनों को हम ऐड करते हैं तो मुझे C मिलता है जो m बाई n का m मिलता है। ठीक है, जैसे हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से A इक्वल टू 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका दो रो दो कॉलम है, 2 बाई 2 का है। एंड B इक्वल टू है मेरा, ये भी दो रो दो कॉलम है। अब हमें क्या निकालना है, A प्लस B निकालना है। ठीक है, तो A प्लस B के लिए क्या करेंगे, A जो है मेरा 2 3 4 5, ये 2 बाई 2 है, प्लस B जो है 5 6 8 9, ये आपका 2 बाई 2 का है। तो जो मुझे C मिलेगा ये दोनों का जो, जिसे देखिए क्या मिलेगा, 2 और 5 7 हो गया, 3 और 6 9 हो गया, 4 और 8 12 हो गया, 5 और 9 14 हो गया। यानी कोई भी दो मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर का होगा वही ऐड हो सकता है, जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो भी सेम ऑर्डर का ही मिलेगा। समझ में आ गया अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब चलिए आगे चलिए। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स से पहले आइए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर को जान लेते हैं। इफ A इक्वल टू Aij m by n इज ए मैट्रिक्स and K is a scalar, then K is another matrix which is obtained by multiplying each element of A by the scalar K। ठीक है, K क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है, संख्या है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं A इक्वल टू 3 4 5 8 मैट्रिक्स है। ठीक है, जो कितना ऑर्डर का है, 2 बाई 2 ऑर्डर का है। हमें 3A निकालना है, 3A निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ 3 क्या है मेरा, स्केलर है, तो 3A के लिए क्या करेंगे, सभी एलिमेंट में गुना कर देंगे 3 से। ठीक है, 3A के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू A क्या है, ये है 3 4 5 8, यानी 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। यही आपका 3A निकल गया। समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव ऑफ ए 8 इज डिनोटेड बाई माइनस, वी डिफाइन -1 इंटू A इक्वल टू -A। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे A इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3 4 9 2। ठीक है, आपको फाइंड करना है -A। ठीक है, -A इक्वल टू -1 इंटू A, यानी इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू A क्या है, इसको रख दीजिए 3 4 9 2, मल्टीप्ल ये माइनस को अंदर आ जाए, क्या हो जाएगा, -3 -4 -9 -2, यही आपका निकल गया -A। ठीक है, ट्रेंस ऑफ मैट्रिसेस। इफ A इक्वल टू Aij एंड B इक्वल टू Bij आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर m by n, then difference A minus B is defined as a matrix D इक्वल टू Dij। कहने का मतलब है कि कोई A और B दो मैट्रिक्स है,
वो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे a इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3, 4, 2, 9। ठीक है, b इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2, 3, 4, 8। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, फाइंड a माइनस बी। आइए देखते हैं कैसे निकलता है। a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस 1 इंटू बी, इस तरह लिख सकते हैं। इक्वल टू a कितना है, 3, 4, 2, 9 प्लस ये -1 लगा देंगे, b कितना है 2, 4, 2, 3, 4, 8 ही ना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3, 4, 2, 9, इस स्केलर को अंदर ले जाएंगे माइनस के साथ, -2, -3, -4, -8। अब एडिशन और मैट्रिसेस लगा देंगे, 3 प्लस -2, ठीक है, 4 प्लस -3, ठीक है, 2 प्लस -4, 9 प्लस -8। अब क्या हो जाएगा, 3 - 2, 4 - 3, 2 - 4, 9 - 8। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 3 में से 2 गया 1, 4 में 4 - 3 1, 2 - 4 -2, 9 - 8 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, यदि कोई दो मैट्रिक्स है a प्लस बी तो उसको हम लिख सकते हैं b प्लस ए। आइए समझते हैं। मान लेते हैं a इक्वल टू aij कोई m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और b जो है bij, ठीक है, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, aij प्लस bij। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं aij प्लस bij, यानी इसको लिखा जा सकता है bij प्लस aij। ठीक है, ये क्या है, एडिशन ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव, यानी 2 + 3 को हम 3 + 2 लिख सकते हैं। यहाँ हम कौन सा अप्लाई किए, हम एडिशन ऑफ नंबर इज कम्यूटेटिव। ठीक है, यानी इसको हम फिर लिख सकते हैं bij प्लस aij, यानी हमें क्या मिल जाएगा, bij को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए b लिख सकते हैं और aij को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। समझ में आ गया, यानी a प्लस b के इक्वल क्या हो गया, b प्लस a। एसोसिएटिव लॉ, a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c। आइए इसको समझते हैं। मानते हैं a इक्वल टू आपका aij है, b इक्वल टू आपका bij है एंड c इक्वल टू cij है। सभी m/n ऑर्डर का है, सभी जो भी तीनों मैट्रिक्स हम लिए हैं m/n ऑर्डर का है। ठीक है, अब 9 a प्लस b प्लस c, ठीक है, ये लिखते हैं। a की जगह क्या है, aij, ठीक है, प्लस b की जगह क्या है, bij, प्लस c क्या है, cij। ठीक है, aij प्लस bij प्लस cij
आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, यानी ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड किया है? एडिशन ऑफ नंबर्स ऑफ एसोसिएटिव। यहाँ हो गया एडिशन ऑफ नंबर्स इज एसोसिएटिव। ठीक है, यानी इसके आगे क्या लिखा जा सकता है? इज इक्वल टू या ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। ठीक है, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, यानी हो गया ए प्लस क्या हो जाएगा? बी प्लस सी। निकल गया। यानी एसोसिएटिव लॉ वो क्या वर्ड करता है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ए प्लस ओ इक्वल टू ओ प्लस ए इक्वल टू ए। कहने का मतलब है कि ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बाई एन ऑर्डर का, और जीरो क्या होता है? ये नल मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं जीरो, यानी ये जीरो 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 जीरो, यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें ईच एलिमेंट क्या हो? जीरो, उसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, जिसको डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है, यानी ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए। कहने का मतलब है कि ये दोनों का ऐड कर रहे हैं तो ये जो है अपना पहचान नहीं खो रहा। तो यहाँ जीरो क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया मैट्रिक्स ए का। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। मानते हैं एच इक्वल टू है 2 3 4 5। ठीक है, 2x2 ऑर्डर का है। उसी तरह हम ये लेंगे 0 0 0 0 2x2 ऑर्डर का। अब देखिए, निकालिए इसको। ये क्या है? 2 3 4 5 प्लस 0 0 0 0। ऐड कीजिए इसको। 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 0 5। अब निकालिए 0 प्लस ए, 0 0 0 0। ये क्या है? 2 3 4 5। ऐड कीजिए इसको। 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 5 5। देखिए कौन अंतर हुआ? देखिए 2 3 4 5 2 3 4 5, कोई अंतर नहीं है। यानी इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब अपना पहचान बनाए रखता है, खोता नहीं। चलिए समझते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। कहने का मतलब है a प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू ओ। यानी वो ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5। ठीक है, अब इसका माइनस क्या हो जाएगा? एंड इसका माइनस से क्या हो जाएगा? ठीक है, -2 -3 -4 -5। अब ये दोनों को ऐड करते हैं। a प्लस माइनस ए इक्वल टू, ये क्या है? 2 3 4 5 प्लस माइनस ए का वैल्यू रख दीजिए -2 -3 -4 -5। ऐड कीजिए। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0। ठीक है, यानी ये क्या आ गया? वो आ गया। ठीक है, उसी तरह आप ले सकते हैं माइनस ए प्लस ए का। ठीक है ना, उसमें भी सेम वही आएगा -2 -3 -4 -5
प्लस ए है 2 3 4 5। ठीक है, इसको भी ऐड कीजिए आप। -2 -4 + 4 0, -5 + 5 0, यानी क्या आ गया, यानी ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और -a जो है वो a का क्या है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है, या नेगेटिव ऑफ a भी कहते हैं। समझ में आ गया। -a जो होता है वो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स ऑफ किसका, a का कहलाता है। ठीक है, या नेगेटिव ऑफ a भी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी k इंटू a प्लस बी, इसको लिख सकते हैं k प्लस के पी, जहाँ k क्या है, स्केलर है, रियल नंबर है। ठीक है, यही एक कंडीशन है तो लिख सकते हैं k प्लस एल ए। समझ में आ गया। अब आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स अभी तक हम सीखे, 2 मैट्रिक्स को किस प्रकार जोड़ते हैं, 2 मैट्रिक्स को किस प्रकार घटाते हैं। अब यहाँ पर है 2 मैट्रिक्स को किस प्रकार गुना करना है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस ए एंड बी, कोई मैट्रिक्स का गुणनफल तब होगा इफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू रोज ऑफ बी। कहने का मतलब है कि कोई ए जो मैट्रिक्स है इसका जो कॉलम होगा, ठीक है, इसका जो कॉलम होगा ये, वो दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका कॉलम इसका रो इक्वल होगा तो ही मैट्रिक्स जो है गुना होगा 2 मैट्रिक्स, अन्यथा नहीं होगा। आइए एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लेते हैं a इक्वल टू a11 a12 a21 a22 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और b इक्वल टू b11 b12 b21 b22 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ए भी गुना हो सकता है कि नहीं, श्योर गुना होगा। इसका कॉलम इसका रो जो है इक्वल है, इसलिए भी एग्जिस्ट करेगा। हियर लिखते हैं, हियर ए इज 2x2 मैट्रिक्स एंड बी इज 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, सो ए भी एग्जिस्ट एंड इट्स ऑर्डर इज क्या हो जाएगा, ए भी गुणनफल होगा और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2x2। ठीक है, ये जो बचा होगा वो ऑर्डर का हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्या मिलेगा, ए और बी को हम गुना करते हैं तो मुझे मिलेगा जो रिजल्टेंट C11 C12 C21 C22 2x2 ऑर्डर का। समझ में आ रहा है। यानी ये दो का गुणनफल क्या हो जाएगा, देखिए पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, यानी A11 गुने B11 प्लस A12 गुने B21 हो गया। अब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। ठीक है, अब दूसरा रो पहला कॉलम A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21 हो गया दूसरा रो पहला कॉलम। और क्या है दूसरा रो दूसरा कॉलम A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22। समझ में आ गया, यही आपका गुणनफल होगा। ठीक है, A22 होगा A22 इंटू B22। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से पहला है कम्यूटेटिविटी। कहने का मतलब है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल।
कहने का तात्पर्य है कि को ए मैट्रिक्स है, ठीक है, 2/3 का, और बी मैट्रिक्स है वो 3/2 का, ठीक है ना। तो ए बी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कितना ऑर्डर का आ जाएगा ये, 2/2 ऑर्डर का। और यदि बी ए हम निकालें तो क्या आ जाएगा, बी ए इसका कॉलम इसका रो मिल रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा 3/3 ऑर्डर का, यानी ए बी इक्वल टू बी ए यहाँ पर नहीं हो सकता है, माने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, क्योंकि बी ए का जो रिजल्टेंट मिलेगा 3/3 ऑर्डर का मिलेगा और ए बी हमें 2/2 ऑर्डर का मिलेगा, तो इक्वल नहीं होगा, यानी कम्यूटेटिव को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता है। एसोसिएटिव लॉ जैसे हम एडिशन में पढ़े हैं, ठीक है, सेम यहाँ पर होल्ड करेगा, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी होल्ड करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो है, ए बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। सेकेंड ए प्लस बी को लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस इंटू सी को लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी, ये भी होल्ड करता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, क्या होता है ये 1 0 0 1, माने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो 0, ये डायगोनल है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से गुना करते हैं, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, जो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स से गुना कर रहे हैं वो होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 हल करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।